जीवन सर्वस्व पैसे के पीछे छोड़ दिया है। परिवार एक तरफ, माता पिता एक तरफ, सगे संबंधी एक तरफ, अपनी पत्नी और बच्चे सब अपनी तरफ। पैसे के पीछे पैसा रहेगा, माता का खर्चा उठाना पड़ेगा, पिता का खर्चा उठाना पड़ेगा, इतना कमाई नहीं है, अलग कर देता है। भक्त कहता है भगवान से, हरि तेरी माया तेरा खेल कैसा, हरि तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे बेटा, जमाने को पागल बना दे बेटा। हरि बोल। सुनो जी पैसे की कमाई, सुनो जी पैसे की कमाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई, घर में होती है जम के लड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई, हर घर में होती है जम के लड़ाई। तो आदमी को बना दे पैसा, तो आदमी को बना दे पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा, पैसा जमाने को जहाँ देखो केवल वहाँ पर पैसे के लिए धक्का मुक्की हो रही है, जिसके घर में देखो पैसे के लिए लड़ाई हो रही है, बाजार में देखो चौराहे पर पैसे के लिए लड़ाई हो रही है, जहाँ देखो वहाँ पैसे के लिए लड़ रहे हैं लोग बाग, और जहाँ देखो वहाँ पर पैसे की कदर है, जहाँ देखो वहाँ पर पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है। अब उसमें चाहे
बड़ा आदमी हो चाहे वो छोटा हो, पैसे को समझने लग गए ना बच्चे, फट से उठा लेना, जेब में धर ले। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, जिसने पैसा देखा रोड पे फट उठाया जेब में धर लिया। पैसा सबको प्रिय है। कहते हैं जहाँ देखो वहाँ पर पैसे की कदर है, जहाँ देखो वहाँ पर पैसे की कदर है। बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी कदर है। कला भाई भाई का कटा दे पैसा, कला भाई भाई का कटा दे पैसा। जमाने को पागल बना दे पैसा, पैसा जमाने को पागल बना दे पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा। कहा है कि चाहे हम सोने की अगर लंका भी बना देना, उसको भी आधी आधी करके सब तोड़ तोड़ करके ले जाएंगे। बच्चों के लिए हम कितना भी कर दें, कितना भी बड़ा मकान बना दें, कितना भी मकान बना दें, चाहे 10 बना दें, तो भी लड़ाई होगी ही होगी कि 2 तेरे 2 मेरे, 2 तेरे 2 मेरे। एक परिवार था, उसमें लड़ाई हुई और लड़ाई हुई, 3 बेटे थे। कहा कि भैया 15 फैक्ट्रियां हैं, बंटवारा कर लो, 15-16 फैक्ट्रियां बंटवारा कर लो। 2, 3, 4 उन्होंने ले ली, 4, 5 उन्होंने ली, 3 उन्होंने ले ली। 3 भाइयों ने 15 फैक्ट्री 5-5 बंटवारा कर लिया। धन का हिस्सा भी कर लिया। धन जो तक खरबों की दौलत थी, उसमें से भी 15 खरब रुपए थे, उन्होंने से भी 3 हिस्से कर लिए। 5-5 खरब तीनों ने बांट लिए। अब उसके बाद आया बंटवारा जमीन का। 1500 एकड़ जमीन थी, तीनों ने बांट ली। अब आया बंटवारा, माता पिता सामने बैठे हैं। पिता तो चले गए थे, माँ रह गई थी। माँ ने कहा बेटा मेरा ही है। पिता तो पहले चल बसे, बेटा तुम तीनों कर लो। तीनों की बहुएं थी और छोटा बेटा था, बड़ा सीधा था वो। दोनों बड़े भाई थे, बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा देखो अभी पिताजी की अमेरिका में और जमीन है, वहां पर फैक्ट्रियां और है, एक फैक्ट्रियां तू ले लेना। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा थोड़ी होगा, 5 फैक्ट्रियां हैं, 2 तुम रखो ना, 2 तुम रखो, मुझे एक ही फैक्ट्री। कोई बात नहीं, बड़े भैया है, मान गया। अब उसके बाद माँ का बंटवारा आया कि बेटा, बड़े भाई ने कहा सुनो, हमने वहां की फैक्ट्री ले ली, वहां की फैक्ट्री ले ली, छोटा भाई ऐसा कर तू माँ को ले ले, तू माँ की सेवा कर ले। छोटा कहता है सारी फैक्ट्रियां तो तुमने ले ली, ज्यादा तुमने ली,
और अब माँ का जब बंटवारा है तो वो मुझे, इसलिए कहते हैं हम चाहे सोने की लंका बना दे, हम चाहे सोने की लंका बना दे, हमें चाहे सोने की लंका बना दे, हम चाहे सोने की लंका बना दे, नहीं चाहिए वो घर आग लगा दे, नहीं चाहिए घर आग लगा दे, नहीं चाहिए वो घर आग लगा दे, नहीं चाहिए घर आग लगा दे। रहा ना यहाँ पर रावण के जैसा, रहा ना यहाँ पर कोई रावण के जैसा, जमाने को पागल बना दे बेटा बेटा, जमाने को पागल बना दे बेटा, हरी तेरी माया तेरा खेल कैसा, हरी तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे बेटा बेटा, जमाने को पागल बना दे बेटा, जमाने को पागल बना दे बेटा 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 बेटा, जमाने को पागल बना दे बेटा। हरी तेरी माया ये तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा। हे महादेव, कहते हैं जीवन में हर व्यक्ति अगर महादेव की सेवा करने लग जाए तो उसका कल्याण हो जाए। बोलो हर हर महादेव। महादेव का स्वरूप कैसा है? अद्भुत है। एक भक्त मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान हे प्रभु, मुझे तो आपके सिवा कोई और अच्छा लगता ही नहीं। किसी किसी को जलेबी प्रिय होती है, किसी को जामुन प्रिय होता है ना, किसी को मक्खन प्रिय होता है, किसी को पेड़ा प्रिय होता है ना। इसी प्रकार से भक्त अलग अलग होते हैं। किसी को शिव प्रिय है, कोई जगदम्बा की भक्ति करते हैं, कोई महादेव की, कोई कृष्ण की, कोई सामरा सेठ की भक्ति करते हैं। पर भक्ति जो करते हैं वो पूर्ण निष्ठा से करते हैं। इसलिए भक्ति जो है पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। जब तक पूर्ण निष्ठा से तुम भक्ति नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान महादेव कहते हैं कि देखो, जो भक्त श्रद्धा से युक्त हो, अब श्रद्धा से कैसे युक्त होना चाहिए ये बताता हूं।
श्रद्धा से ऐसे जिस दिन आप कोई भी घर में पूजन पाठ करो या कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाओ या कोई भी मांगलिक आयोजन हो या कोई भगवान का दिव्य त्योहार हो या भगवान का प्राकट्य उत्सव हो, है ना, उसमें आपको सदा प्रसन्न रहना चाहिए। कोई भी अच्छा काम करें, कोई भी नया काम करें या भगवान की भक्ति करें या भगवान का उत्सव मना रहे हैं या महाशिवरात्रि है या कृष्ण जन्माष्टमी है या राधा अष्टमी है, कोई बड़ा त्योहार है उसमें हम घर में मना रहे हैं या पूरे गांव में मना रहे हैं या पूरे भारत में उस उत्सव को मना रहे हैं, कम से कम उस दिन तो कम से कम अपन को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए घर में। त्योहार के दिन, मांगलिक आयोजन वाले दिन या कोई घर में कलह करता है तो लक्ष्मी वहां से रूठ करके पलायमान हो जाती, चली जाती है कि यहाँ तो मेरी बहन का ही निवास है, मेरा निवास नहीं है। देवताओं और दानवों में दोनों में युद्ध छिड़ गया और इधर देवता दानव दोनों में युद्ध छिड़ा। उन्होंने कहा कि देखो ये देवता जो है तो आपकी भक्ति करके आपको पा लेते हैं, पर हम राक्षस लोग जाए तो जाए कहां। पर भगवान ने कहा देखो कि आप देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, राक्षस भी कहने लग जाते हैं क्योंकि शिव के भक्त हैं ना, शिव की भक्ति शिव की भक्ति करते हैं तो महादेव से कहा प्रभु ये भेदभाव क्यों। उन्होंने कहा कि देखो भेदभाव तो हम करते नहीं, परंतु तुम्हारा स्वभाव है। क्या करें, राक्षस लोग तो देवता परेशान है, राक्षस से देवता परेशान है और उद्यमी पुरुषों से पूरा गांव परेशान है। बोलो हर 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 हर, जोर से बोलो, जम के बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए कि समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से क्या निकलेगा कि उसमें से अमृत निकलेगा। अच्छा अमृत निकलेगा, ठीक है। अमृत कैसे निकलेगा, कहाँ रखेंगे, कहाँ से निकलेगा, समुद्र में। कि समुद्र में सब चीजों की खान है और जैसे ही देव और दानव दोनों ने नीतियां बनाई कि अवश्य ही समुद्र को अगर हम मथेंगे, दूध होता है, दूध को अगर मथोगे तो क्या निकलेगा, और अगर दही है, दही को मथोगे तो क्या निकलेगा। दही को बिलोते हैं ना माताएं रई से, दही को अगर आप बिलो लोगे तो क्या निकलेगा, मक्खन। और मक्खन से घी बनता है। क्या दूध से घी बना सकेंगे, नहीं बनाएंगे, पहले इसको तपाना पड़ेगा, तपेगा, यानी कोई भी चीज को हमको पहले मथना पड़ेगा। तो देवताओं ने कहा देखो मंदराचल पर्वत पर उसको रख करके उसको मथो समुद्र को, उसमें से अनेक प्रकार के रत्न वगैरह सब कुछ उसमें से निकलेंगे। अगर पानी में ऐसे ही रेल चलाते रहोगे तो उसमें झाग उत्पन्न हो जाएगा, पानी में भी चलाओगे तो उसमें भी झाग निकलेगा। तो देवताओं दानों ने कहा कि ठीक है, इधर आज्ञा पाकर समस्त राक्षस जो है वो सब पहुंच गए मंदराचल पर्वत पर, सामने खड़े हो गए। वासुकी नाग आया और नाग आकर के उस मंदराचल पर्वत पर लिपट गया। अब देवताओं ने देखो रणनीति क्या खेल। अब देवताओं क्या करते हैं, उन्होंने कहा देखो ये जो सर्प है बहुत भयंकर विषैला सर्प है, और अगर हम इसको
चारों तरफ लपेट कर इसको खींचेंगे। अगर व्यक्ति को पेट दबाएंगे तो क्या होगा? हवा निकलेगी, डकार निकलेगी। विष भरा हुआ है इस विषैले सर्प के मुख में, और मथेंगे तो वो उसके प्रभाव से, उसकी वायु के प्रभाव से वो जहर के हवा के द्वारा हम सबको बेहोश कर देगा। तो देवताओं ने कहा एक रणनीति करते हैं, सबसे पहले अपन आगे चलते हैं। और ये लोग, ये जो है ना देव राक्षस लोगों ने सुन लिया। उन्होंने कहा कि कोई रणनीति है, ये जितने भी देवता हैं सब आगे क्यों जा रहे हैं? क्या पता कहीं आगे से अमृत निकल के लेके भग जाए तो? अब उनको क्या पता कि अमृत कैसे निकलता है। तो इधर देवताओं ने कहा देखो आगे रहने में अपन को फायदा है बहुत ज्यादा। तो इधर में कहा आगे रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे कि तुम बोलो मत, अभी ठहर जाओ। इधर क्या हुआ, एक दैत्य ने आकर के सुन लिया और जाकर के अपने दैत्यों में जाकर के बोल दिया, अरे वो जितने भी देवता सब आगे जाएंगे और आगे से खींचेंगे, सब हो सकता है कि वो अमृत जो है वो आगे से ही निकलेगा, मुख से ही निकलेगा। देवताओं से कहा नहीं नहीं, हर बार तुम्हारी चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। अब आगे हम रहेंगे और तुम पीछे रहोगे। उन्होंने कहा देवता चाहते तो हम यही थे कि तुम आगे चले जाओ और हम पीछे चले जाएं, क्योंकि मुख से तो जहर निकलता है। देवता तो यही चाह रहे थे। अब जितने भी राक्षस सब आगे लग गए और देवता जो थे वो पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं, इधर वो जितने भी राक्षस है वो खींच रहे हैं। दोनों का घर्षण हुआ। अब दोनों का घर्षण होने से सबसे पहले निकला हलाहलकूट विष। सबसे पहला हलाहलकूट विष निकला, और विष निकलते ही हाहाकार मच गया। इतना हाहाकार मचा कि वो जितने भी जितने भी जो जीव थे वो सब उस जहर के हलाहलकूट के प्रभाव से उसकी वाष्प जो होती है, गर्म पानी को करते हैं उसकी भाप जो जाती है, अब हलाहलकूट जो है उसका वाष्प जा रहा है। जितने भी पक्षी पशु सब नीचे गिरते जा रहे हैं, सब मरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभु ये तो मर जाएंगे, क्या होगा प्रभु, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, हे प्रभु ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे बस का नहीं है, ये इस विष को मैं नहीं पी सकता, मैं पीऊंगा तो विधाता स्वयं कहते मैं तो मर जाऊंगा। ये हलाहलकूट कौन पिएगा? नारायण का ध्यान किया, प्रभु हे नारायण हमारी रक्षा करो। देवता सब भाग गए, राक्षस सब भाग गए, कुछ अधमरे हो गए। अधमरे तो पहले ही हो गए थे जब वो वासु की नाक का पासा खींच रहे थे तब। इधर का प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। नारायण ने कहा देखो मुझे तो माखन मिश्री खाना आता है हर, भाई हलाहलकूट पीना मेरे बस का कहां है। ये हलाहलकूट मैं नहीं पी सकता। सभी देवता भागे भागे महादेव के चरणों में गए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्
किया और उस ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते करते सब महादेव के पास में पहुंचे। अरे महादेव के जाकर के कहा कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। हे कालों के काल महाकाल, हे महादेव मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। सृष्टि का पालन करने वाले मेरी रक्षा करो। सृष्टि का संहार करने वाले मेरी रक्षा करो। हे भुजंग धारण करने वाले मेरी रक्षा करो। हे मच्छाला पहनने वाले देव को देव महादेव मेरी रक्षा करो। सब देवता जय जयकार करा और महादेव का नेत्र खुला है। और जैसे महादेव का नेत्र खुला, नेत्र खुलते ही वहां पर सन्नाटा सा छा गया। बोले हर हर। वहां पर सन्नाटा सा छा गया। महादेव ने पूछा क्या बात है भक्त, आज इतने उदास क्यों लगते हैं? आज तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? भगवान से कहते हैं प्रभु आज बड़ी मुसीबत आ गई है, आज हम सब विपदा में हैं, आज बड़ा भारी संकट आ गया है। हे महादेव रक्षा कोई नहीं, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा वो कैसे कर सकते हैं? कहा कि हे प्रभु हमने मंदराचल पर्वत को मथा, परंतु उसमें से सबसे पहले हलाहल कूट विष निकला और इस कूट के विषैले प्रभाव से सारे जीव मर रहे हैं, सब मनुष्य मर रहे हैं। प्रभु आप रक्षा करें। त्राहि माम कर रहे हैं, रक्षा करें प्रभु। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगाराय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे महादेव रक्षा करो। महादेव रक्षा करो। महादेव ने कहा ठीक है, कुछ उपाय करते हैं। कि महादेव उपाय नहीं, आपको करना है, सब कुछ जो भी करना है सब आपको करना है। उन्होंने कहा क्या करना है बताओ। कि प्रभु अब भगवान कैसे कहे महादेव से सभी देवता, आप किसी के यहाँ जाओगे, किसी की सहायता लेने जाओगे, बोलो हर हर, नींद मत निकालो, बोलो हर 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 ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जोर से बोलो हर हर ओम नमः शिवाय। अब पड़ोसी की नींद खुल गई। वे गिरा गुरुजी ने अच्छो करो नींद खोल दी, नहीं तो पड़ोसी कहते कि आज नींद आएगी यही कथा में। हलाहल कूट विष किसने पिया था? नारायण ने। किसने पिया था बताओ? किसके पास प्रार्थना लेकर के गए? देवता लोग। माता जगदम्बा के पास में गए थे क्या? किसके पास गए बताओ? बोलो हर हर। इसलिए कहते ध्यान रखो, नजर हटी कि नुक्ति पूरी। सब समझ गए एक झटके में। सब गाड़ी चला रहे हैं साहब, और गाड़ी चलते चलते अगर इधर देख लिया ने पता चला इधर सामने से कोई आ गया तो चक्का हो जाओ, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कि नजर हटी तो नुक्ति पूरी बटी, फिर तो तेरे बीच पे मिले फिर तो आदमी। इसलिए नजर हटी तो कथा घटी। पूरी कथा मिलेगी वो घटित मिलेगा, आधी कथा समझ में आएगी। बोलो हर 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 हर। महादेव के पास में गए। अगर मान लो आप किसी के पास सहायता लेने जाओगे, है ना, आप किसी के पास सहायता लेने के लिए पहुंचे, उससे कहा साहब विधायक साहब आज हमारे बड़ी दिक्कत होगी। क्यों साहब? कि हमारे गांव में कुआ को पानी बड़ो दूषित हो गयो। तो विधायक जी कहेंगे तो क्या करना कि वो बड़ा जहरीला पानी है। तो विधायक साहब एक पंडित जी ने बताया कि आप पानी पी लोगा तो पानी सही हो जाएगा।
बेचारे विधायक को काहे मारो, या बड़ा अफसर काहे को मारो। सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए, प्रभु ये समुद्र मंथन में से हलाहल कूट विष निकला है, इसको कैसे करें। अब देवता कैसे कहें भगवान को कि आप जहर पी लो। पहले ही सब डरते महादेव से, भ्रगुटी टेढ़ी कर दे महादेव तो पूरा पासा पलट देते हैं, पूरी पृथ्वी इधर की उधर। भ्रगुटी टेढ़ी करने से पृथ्वी पलट जाए, ज्वालामुखी फट जाए। तीसरा नेत्र खुलने में तो पता नहीं राम जाने क्या हो। सब डर के मारे अब कैसे, अब कहने की इच्छा भी नहीं कह पा रहे भगवान महादेव से। अब भगवान से कैसे कहे प्रभु कि वहां हलाहल कूट जहर निकला है, उसको आप पी के चले आओ। देवता भी सकुचा रहे, कहने के लिए सकुचा रहे, क्या कहे, पर देवताओं के मुंह लटके हैं। महादेव तो समझ रहे थे कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है। फिर महादेव ने पूछा भक्त क्या बात है बताओ। उन्होंने कहा प्रभु अब कहें तो कैसे कहें, हमें आपसे कहने में भी संकोच हो रहा है। हम कैसे कहें आपसे कि आप जाकर के जहर पी लो, हमारी इच्छा नहीं है महादेव। पर भी देवता लोग बड़े चतुर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप कहते ही हो तो हम बता देते हैं। हम देवताओं और राक्षस लोगों ने एक समुद्र मंथन किया। वो समुद्र मंथन में से सबसे पहले हलाहल कूट जहर निकला, और उस जहर को महादेव आप पी लो। उन्होंने महादेव ने कहा जहर को मैं पीऊं? हाँ ठीक है। महादेव तो करुणा के सागर है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम देवताओं के लिए ये जहर भी मुझे अगर पीना हो तो मैं ऐसे जहर को पीने के लिए तैयार हूं। तो संसार के लोगों सुनो, कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जावे, कितनी बड़ी दिक्कत आ जावे, किसी को मत कहना घर में बैठ गई उस मुसीबत को वहीं सुलझा लेना। जहर पीने की जरूरत पड़ेगी, गांठ बांध लेना इस चीज को। बड़ी से बड़ी समस्या हो जाती है, घर में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बाहर बात पहुंच जाती है। इससे बढ़िया है कि घर के अंदर ही उसको समझ लो। तो महादेव कहते हैं कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए देवता, मैं इस जहर को पीने के लिए भी तैयार हूं। महादेव ने कहा ठीक है। जैसे ही समुद्र मंथन जहां हुआ महादेव पहुंच गए, उस हलाहल कूट विष को भगवान महादेव ने अपने हाथों में लिया है। और जैसे ही महादेव उसको पीने के लिए तैयार हुए और भगवान महादेव ने अपना मुख खोला है और हलाहल कूट भगवान महादेव ने अपने मुख में लिया है। अब जैसे पीना प्रारंभ किया, अपन जल पानी पीते हैं तो पहले कहा जाता है मुख के अंदर, है ना, पहले मुख में जाएगा। और हम चाहेंगे तो मुख के अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, हमारी इच्छा से वो पानी बहुत सारे लोग मुख में भर के बाहर कर देते हैं। तो महादेव ने पूरा जहर मुख में ले लिया। अब विचार आया कि मेरे जब मैं मन में जपता हूँ राम, तो वो मेरे घट में राम बैठा हुआ है, तो वो जहर वो उनको कैसे पीने दूं? नीचे जाएगा जहर तो मेरे प्रभु जहर नहीं पी सकते, मेरे हृदय में नारायण बैठे हैं। नारायण बैठे हैं तो मैं जहर को कैसे पी सकता हूं? विचार आया कि जहर जैसे पीना प्रारंभ किया, बोला विष। क्या बोले? विष। और जब कंठ के यहां ले गए, नीचे से निकला राम। तो कंठ में ही महादेव ने विश्राम कर दिया, इसलिए वो महादेव के कंठ में ही नीलकंठ महादेव कहलाए। बोलो नीलकंठ महादेव की। बाहर भगवान भोलेनाथ ने ना तो जहर को अंदर उगला, ना बाहर फेंका। महादेव ने उस
विष हलाहलकूट विष को अपने कंठ में रख लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव कहलाया। बोलो नीलकंठ महादेव की। महादेव ने विष को आराम दिया है राम के सहारे। महादेव को क्या किया है? विष को आराम दिया है। यहां राम और यहां से विष, तो विश्राम को विष को आराम दे दिया, तो वो भगवान महादेव के कंठ में ही आराम कर रहा है, वहीं बैठ गया। उन्होंने कहा नीचे जाएगा, इसलिए महादेव का नाम नीलकंठ हुआ और नीलकंठ ऐसे कहलाए। अब जैसे महादेव का समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी निकली, नारायण ले गए, अलक्ष्मी निकली, दलिता, दो बहनें हैं लक्ष्मी और अलक्ष्मी, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं दोनों बहनें। दोनों बहनें का नाम है लक्ष्मी और अलक्ष्मी, जिसको कहते हैं दरिद्रता। आप ध्यानपूर्वक सुनना। लक्ष्मी जो है घर में कैसे आती है? साफ सफाई से, भगवान का संकीर्तन करने से, भगवान का स्मरण करने से, पति की सेवा करने से, दादा दादी की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से और अतिथि का सत्कार करने से, ब्राह्मण जनों का सत्कार करने से, घर में संकीर्तन करने से, प्रेम व्यवहार से लक्ष्मी वहां टिकती है। और उसकी दूसरी बहन जो है दरिद्रता, उसका नाम है अलक्ष्मी। ये दोनों समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं। लक्ष्मी जो है भगवान नारायण की पत्नी है, दूसरी वाली जो है वो अलक्ष्मी है। अब वो क्या करती है? उसको क्या सुहाता है? घर में गंदी बाड़ा हो, गंदा पड़ा रहे, झाड़ू कहीं पड़ा है, द्वार पे पड़ा है, चप्पल औंधी पड़ी है, घर में गंदी बोतलें पड़ी है, गलत चीज का व्यसन हो रहा है, गलत खान पान हो रहा है ना। लक्ष्मी कहती है कि जहाँ दारू मांस मदिरा का सेवन होता है, मैं वहां कभी भी रुक नहीं सकती। लक्ष्मी ने पहले ही कह दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा कह रही है समुद्र मंथन की, शिव महापुराण बता रही है। लक्ष्मी से तो विवाह सब करना चाहते हैं, पर दरिद्रता से और लक्ष्मी से विवाह कोई नहीं करता। कोई करता है क्या? किसी को दरिद्रता प्रिय है क्या घर में? जहां दारू मांस मदिरा का सेवन होता है, अतिथि का सत्कार नहीं होता है, आए अतिथि का सत्कार नहीं होता है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा क्लेश बना रहता है, वहां भी लक्ष्मी नहीं, उसकी बहन जो है दरिद्रता और लक्ष्मी वो निवास करती है। फिर चाहे तुम भगवान बिठा लो, कुछ भी बिठा लो, गंदा घर में रखा हुआ है और भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान फिर वहां टिकता नहीं है, भगवान चला जाता है। सत्य बात है ये। घर में सेवा, समर्पण, भाव, भक्ति से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्रोध करने से लक्ष्मी जाती है, लड़ाई झगड़ा करने से लक्ष्मी जाती है, गलत चीजों का सेवन करने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो और अच्छा रहो, अच्छी वाणी बोलो, मीठा बोलो, मीठा दो। मीठा बोलोगे तो मीठा सुनने को मिलेगा। व्यक्ति ने कहा कि विष और जहर, विष और अमृत कहाँ है? व्यक्ति ने पूछा, हे प्रभु आप बताएं ये विष और अमृत कहाँ पे है? उन्होंने कहा विष और अमृत मनुष्य की जिह्वा में है, जब चाहे वो विष उगल दे, जब चाहे वो अमृत उगल दे। अभी आपको निर्णय करना है कि हमें विष उगलना है या अमृत उगलना है दूसरे के सामने। विष उगलोगे तो घर में कलह बनेगा, अमृत उगलोगे तो घर में स्वर्ग बनेगा, घर स्वर्ग बनेगा। सेवा करने से स्वर्ग घर बनता है, सत्कार करने से घर स्वर्ग बनता है।
अतिथि का सत्कार करने से घर स्वर्ग बनता है। स्वर्ग बनाओ, घर को नरक मत बनाओ। राक्षसों का भोजन क्या है? तब समझते हैं हम राक्षस तो नहीं, हम कौन है? इंसान। भगवान ने हमें क्या बना करके भेजा? इंसान बना करके भेजा, और हम स्वयं आकर के राक्षस बन करके बैठे हैं। सबसे बड़ी दुर्गति मनुष्य की यही है। चाहे बुलाओ मत बुलाओ, पर देखो यहां से जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं, कोई मैं अलग से नहीं बता रहा। शास्त्र में लिखा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। संसार में खाने के लिए बहुत चीजें हैं, पीने के लिए खूब अच्छी अच्छी चीज, खूब फलों का रस पियो ना, फल खाओ, भोजन पाओ। इतने अच्छे अच्छे सुंदर पकवान है, पकवान खाते खाते मर जाओगे, पर पकवान खत्म नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। परंतु गलत चीजों का सेवन मत करो, छोड़ दो। सोमपान जो करते हैं वो राक्षस लोग करते हैं, हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, हम मनुष्य जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर लाए। हम मनुष्य जैसी प्रवृत्ति लाएंगे तो भगवान स्वतः ही हमारे घर आ जाएंगे। बोलो हर 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 हर। 14 प्रकार के रत्न निकले समुद्र मंथन में से, देवताओं ने बांट लिया। कामधेनु निकली, धन्वंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेकर के। मोहिनी रूप ने उस कलश को लिया, देवताओं दानव दोनों में लड़ाई होने लगी। देवता और दानव दोनों में लड़ाई होने लगी। अब लड़ते 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 आकाश मार्ग में जा रहे हैं, कोई छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी करते 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 अमृत की बूंदें गिर गई। और अमृत की बूंदें कहाँ गिरी? प्रयागराज में। महाकुंभ लगता है ना प्रयागराज में, इसलिए लगता है। उज्जैन में लगता है, राधे राधे। इलाहाबाद काशी में लगता है, नासिक में लगता है ना कुंभ, महाकुंभ होता है। अभी प्रयागराज में कुंभ है, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ। इसलिए स्नान करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। देवताओं लड़ाई हो रही, भगवान का फिर पुनः मोहिनी रूप आते हैं। मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत का कलश को लेते हैं और देवता और दानव को दोनों को पिलाते हैं। एक तरफ दानव, एक तरफ दैत्य बैठे हुए हैं। और भगवान ने मोहिनी रूप जो है, भगवान नारायण के अवतार है। मोहिनी आई, उन्होंने एक तरफ दैत्य को बिठाया, एक तरफ दानव को बिठाया और अमृत का पान करवाया। अमृत का पान, एक तरफ देवता बैठे हैं, एक तरफ राक्षस है। भगवान जो मोहिनी थी वो कलश को बदल देती, अपने मंत्रों के द्वारा। इधर राक्षस जो बैठे थे उनको केवल जल जल ही पिलाया और देवताओं को अमृत पिला दिया। अब ये किसने देखा? ये देखा, इसका पता चला, राहु उठ करके आया और देव का रूप धारण करके, देव का रूप लेकर के देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। और जैसे ही मोहिनी ने अमृत पिलाया और अमृत पीते ही सूर्य और चंद्रमा ने कहा, अरे ये तो राक्षस है प्रभु। तुरंत भगवान सुदर्शनधारी चक्र बन करके उनका गर्दन काट देते हैं। गर्दन काट दी। अब इधर जैसे अमृत तो पी लिया, कुछ अमृत के बूंदे शरीर में लगी, कुछ गया, तो उससे दो हिस्से हो गए, राहु और केतु। ये दो बने, एक था पहले ग्रह। अब जब गर्दन कट गई तो दो ग्रह हो गए। ये वही राहु केतु जो सबके कुंडली में लगे बैठे रहते हैं। हे राहु केतु छोड़ते नहीं है पीछा, इसलिए ये वही राहु केतु है। जब ग्रहण पड़ता है
उसमें आकर के ग्रास लेते हैं। जब इसको कहते हैं ना ग्रहण लग रहा, वो ग्रास लेते हैं। ये राहु केतु है, चंद्रमा को सूर्य को ग्रासते हैं, इसलिए ग्रहण लगता है। अभी ग्रहण लगने वाला है, 3 तारीख को ग्रहण है। तो अब ऐसी स्थिति में ग्रहण काल में पंचांग में जब हमने देखा तो उसमें यही आया कि 2 तारीख की शाम के समय में होलिका जलाना चाहिए, क्योंकि फिर भद्रा तिथि लग जाएगी। पर भद्रा उसमें मान्य नहीं है, उसका निषेध कर दिया गया है, पंचांग में लिखा है स्पष्ट। तो 2 तारीख की संध्या के समय में ही होलिका जलेगी, क्योंकि 3 तारीख को तो ग्रहण लग रहा है, और सूतक काल और ग्रहण में अगर ऐसा करोगे तो और ज्यादा पाप में पड़ोगे। अभी और हम आपको बता देंगे फिर, और बाकी ग्रहण काल है, इसमें ग्रहण काल में ना पूजा होती है, ना मंदिर के पट खुलते हैं, ना भगवान को स्पर्श करते हैं, ना उनकी पूजन करते हैं। 9 घंटे पहले जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले जब सूर्य ग्रहण होता है, उसमें 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है। ये ध्यान रखना कि अभी तो शाम को सूतक वो ग्रहण लगेगा, जाके भगवान को स्नान करा दिया, हाथ लगा लिया, आपके भागी तो स्पर्श नहीं करना भगवान को, ध्यान रखें। याद रखना, जब सूर्य ग्रहण हो तो उसमें 12 घंटा पहले सूतक लगेगा, और चंद्र ग्रहण हो तो उसमें 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। उससे पहले आप खाद्य पदार्थों में, खाने पीने वाली चीजों में कुशा या तुलसी पत्र डाल सकते हैं। उसके बाद तो फिर कोई मान्य नहीं है, फिर उसको फेंक नहीं देता है। उससे पहले चंद्र ग्रहण हो तो उससे 9 घंटे पूर्व ही कुशा यानी डाब, आप क्या बोलते, कुशा ही बोलते हो ना, डाब होती है, उसको डाल दिया जाता है। जल में डालो, दूध में डालो, है ना, सब चीजों में हम डाल देते जिससे ये दूषित नहीं हो। ग्रहण काल से वो सब चीजें दूषित हो जाती हैं। उससे पहले ये सब डाब, तुलसी पत्र आपको डाल देना चाहिए, वो दूषित नहीं होते। और एक और बात माताओं से कहना चाहूंगा कि जब आप भोजन प्रसादी बनाते हैं, और भोजन प्रसादी बनाने के बाद आटो बच जाता है, लोई बच जाती है कि वह चलो बाद में इसकी रोटी बना लेंगे, बाद में रख देंगे, उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर इसको सुबह बना लेते हैं। कभी मत करना ऐसा। अगर आपने वो आटा रात को रख दिया, उसमें प्रेत का वास हो जाता है, भूतों का वास हो जाता है उस आटे का, उस आटे की लोई का। फिर भोजन सुबह नहीं बनाना चाहिए, फिर उसमें प्रेतों का निवास हो जाता है, भूतों का निवास हो जाता है। फिर मान लो ऐसे आटे की रोटी बना के खिला दो तो फिर भी भूत हरी का हो ही जाएगा, तुम्हारा भी भूत हरी के अक्ल ही जाए। वैसी देखो, जैसा खाओगे वैसा पाओगे, मन ये सबसे बात। आटा बचा करके कभी नहीं रखना फ्रिज में, ध्यान रखना। बनाना उतना ही ले, उतना ही खाओ, उतना ही शुद्ध बनाओ, स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ खाओ। बिना नहाए धोए जो भोजन बनाता है घर में, उसके दरिद्रता आती है। सुबह उठ के साफ घर में चूल्हा चलाई ने, चाय बढ़ाई ने पी, दातन भी नहीं करियो, कुल्ला भी नहीं करियो। अरे भगवान, अरे शरीर की शुद्धि तो कर लो, उसके बाद में शरीर की शुद्धि होगी, उसके बाद मन की शुद्धि होगी। सबसे पहले उठ करके कोई काम नहीं करना, अपने कार्य से निर्वृत्त होकर के स्नान वगैरह करके फिर उसके बाद में आप रसोई कक्ष में घुसे, फिर जल्दी उठ जाओ। सीधे उठते ही रसोई घर में जाए ना, फटाफट वहां टिक्कर ठोकी नहीं तो चलवा दो साहब, यो कही। अपन राक्षस थोड़ी है क्या, अपन मनुष्य है, मनुष्य जैसी बुद्धि रखो। अपन मनुष्य है, भगवान ने भेजा अपन को बना करके, फिर हम गलत काम क्यों करें साहब। हम माताएं कह रही कि हाँ असो तो मूछ करूं,
है नहीं? अब क्या के भी नहीं सकते, ये नहीं करना था। प्रण लेकर के जाए, सुबह उठ करके उसके बाद में रसोई घर में जाए, उसके बाद कुछ और बनाए। चाय बनाना पियो खूब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठाकुर जी की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, उसके बाद फिर भोजन प्रसादी बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और भगवान को भोग लगाने के बाद जिसको देना उसको पवाओ। जो बिना स्नान किए घर के अंदर घुस करके अग्नि को हाथ लगाता है, अग्नि देवता रुष्ट होते हैं। वरुण को हाथ लगाता है, वरुण देवता रुष्ट होते हैं, है ना? इसलिए और घर में पितृ देवता रुष्ट होते हैं। अब क्या बोलते हैं, पूर्वज महाराज है नहीं आपके, पितृ देवता ही बोले। तो पितृ देवता रुष्ट होते हैं। जो बिना स्नान किए भोजन प्रसादी बनाते हैं, उनके पितृ हमेशा उनसे रुष्ट ही रहते हैं। पितरों के साथ में भगवान भी रुष्ट रहते हैं। इसलिए निवेदन ये है कि आप स्वच्छ होकर के स्वच्छ प्रसादी भगवान के लिए बनाएं और अपने घर वालों को सबके पवाएं और स्वयं पाएं। मन भी शुद्ध होगा, आचरण भी शुद्ध होंगे, मन भी लगेगा काम में, और भगवान की भक्ति भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब इधर महादेव बोलो हर 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 हर। अब इधर महादेव ने देखा, सब पहुंच गए, सब हलाहल कुट विष पी करके चले गए। अब महादेव जाकर के बैठे अपने सिंहासन पे, कैलाश पर्वत पर विराजमान है महादेव। और जैसे महादेव विराजमान है, सभी ने अपने अपने रत्नों को बांट लिया। पारिजात का पुष्प का इंद्र ले गया, कामधेनु इंद्र ले गया, अच्छी अच्छी चीजें सब देवताओं ने वितरण कर ली। अब देवता को याद आया, अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कि वो क्या, हम भगवान का धन्यवाद करना भूल गए। क्या कहा कि जिसने हमारी रक्षा करी महादेव ने, उसको हम धन्यवाद करना भूल गए, उसका हमने धन्यवाद नहीं किया। जिसने हमारी रक्षा करी, उस हलाहल कूट विष को जिसने पिया, आज उसकी खबर तक नहीं दी हमने। और सब जो मिला, रत्न मिले, गौ मिले, एरावत मिला, सब हमने ले लिया, देवताओं ने बांट लिया। और जो जहर था वो भोलेनाथ को दे दिया, और कुछ भी भगवान को दिया नहीं हमने। जिसने रक्षा करी, अब सब देवता बेचारे डरे 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 गए पास में। अब जैसे जिसके पास में जाकर के कहने लगे, प्रभु, हे प्रभु। अब भगवान क्या कर रहे थे, महादेव एक हाथ पे पीछे रख के ना आराम से लेटे हुए थे, लेटे हुए भगवान। अब महादेव लेटे हुए, देवताओं ने कहा, प्रभु, हे प्रभु, हे महादेव, हे प्रभु, आप कैसे हैं? आप जहर पीने के बाद पूछने आए कि आप कैसे हैं? इतने दिन हो गए जब तो नहीं आए, तुम्हारा सब समुद्र मंथन कर लिया, सब कुछ मिल गया, जब समय ले लिया, उसके बाद पूछने आए कि सब आप कैसे हो? अब महादेव विश्राम कर रहे हैं, और महादेव से पूछ रहे देवता, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, हे भूत भावन शंकर भगवान, हे महादेव, आप कैसे हैं? भगवान बोले नहीं। उन्होंने कहा, कहीं भगवान को जहर तो नहीं चढ़ गया? क्या पता इतना हलाहल कूट विष पी लिया महादेव ने, क्या पता उसके प्रभाव से महादेव कहीं मूर्छा में तो नहीं आ गए? जगदम्बा का कहा, देवी आप उठाए ना थोड़े से महादेव को। जगदम्बा ने कहा, देखो सोते हुए व्यक्ति को मैं नहीं उठा सकती, उससे मेरे प्राणनाथ हैं, मैं कैसे इनको उठा दूं? इसलिए कहते सोते हुए व्यक्ति को भी नहीं उठाना चाहिए। और अपने यहाँ कहीं होए, अगर आदमी सोई गयो होए तो अरे सोई गया कहीं, सोई गया कहीं, पहले तो उसको अच्छा झंझोरेंगे, 4-5 बार बोलेंगे, अरे सोई गया कहीं। वो इतनी गहरी नींद में होगा, फिर भी कहा सोई गया कहीं, वो फिर आंखें मीटते, हाँ बाहर उठे हुए सोई गया। पहले तो उठाते हैं, फिर कहते कहा सोई गया कहीं। अरे बोलना हो तो दूर से बोल दो, हाथ पांव झंझोर के बोलते हैं, कहो नींद आएगी कहीं? बोलो हर हर।
नहीं, यहाँ की माताएं अच्छी हैं, वो नहीं ऐसा नहीं करती हैं, पर मैं बता रहा हूँ, बाहर की बता रहा था, आपकी नहीं बता रहा हो। आपको मत कर जो के आप तो ऐसा नहीं करते होंगे। अच्छा, कौन कौन करे? सब करे, पर कोई बोल नहीं रहे। बोलो हर 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 हर। चलो अपने तो 32 ही बताई था, बेचारा है बूढ़ा लोग कोई बतावे फिर हालांकि तो दांती नहीं है। एक बात अच्छी याद आ गई मुझे कि जब मैं छोटा था 10-12 साल का, तो मंदिर के पास में ही दुकान थी पान की, हम वहां बैठे थे। तो बड़े भाई साहब ने हम सब वहीं बैठे, तो कहा चलो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए, तो हम बैठे थे। तो एक बासाब आया, वो होंगे 70-80 साल के होंगे, 80 के आसपास होंगे, इतने ही होंगे वो। मैं बैठा वहां, अब वो बासाब आए और बासाब ने अपने थैले में से वो निकाली ककड़ी, डोचरा। आप क्या बोलते हो? डोचरा ही बोलते हो ना, ककड़ी को, मोटी वाली खीरा ककड़ी। तो उन बासाब ने कहा, बाबूजी ने कहा कि आप खाओगे? मेरे को पूछे, मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं खाना, आप ही खाओ। अब वो बेचारा बूढ़े थे वो, अब मान लो चक्कू होए या दरातो होए तो आप उसको काट लो। भाई चक्कू होए तो उससे अपन काट लेते हैं, चीजों को कट जाती है। अब बासाब के पास ना तो चक्कू था ना दरातो थो, कई जगह थो। अब उन्होंने कही, अब जैसे अपन भी क्या करते हैं, कोई चीनी टूटती तो क्या करते हैं, सीधे दांत में भर लेते हैं। कोई चीज अगर चक्कू नहीं हो तो क्या करोगे? सीधे दांत में भर के दांत से काट के खाना प्रारंभ करोगे। अब जैसे उन्होंने देखा चक्कू तो है ही नहीं, अब जैसे ही महाराज जी ने उन्होंने वो ककड़ी निकाली, डोचरा निकाला, जैसे दांत में भरा और जैसे जो काटना प्रारंभ किया और जैसे जोर से खींचा तो उसमें पूरी 32 बाहर आ गई। मैं डर के भाग गया घर में, मेरे भाई भूत आ गया। छोटा तो था ही, मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं डर के भाग गया। अब माता जी की गोद में सो गया मैं, मम्मी भूत है वहां। कहाँ भूत बेटा? मैंने कि वो वहां पूरे दांत बाहर आ गए उस आदमी के। अब मेरे को थोड़ी पता कि वो 32 लगती है तो अलग रहती है, 32 निकल के जाती है, उसको मांझ के फिर लगा लो। तो मैं तो डर गया, मैंने देखी नहीं थी पहले, मैं डर गया बहुत ज्यादा। मैंने कि हो सकता है भूत भूत हो, तो मैं घर में बग गया, भूत आ गया हो। तो अब अपना हरी का तो दांत दिखाई दे, अब बेचारा बूढ़ा बूढ़ा मुस्कुरा देते हैं। तो बूढ़े रहते हैं, उनकी केवल मुस्कुराहट ही काफी है आपका जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। यही तो चाहते हैं बूढ़े लोग, और क्या चाहते हैं? प्रेम भरी मुस्कान आप उनको दे दो तो खूब आशीर्वाद दे देते हैं। हम महादेव से कहा, प्रभु आप उठाओ ना महादेव। उन्होंने कहा ऐसे नहीं उठेंगे, इनका जयकारा लगाना पड़ेगा। बोलो हर 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 हर। अब महादेव का जयकारा लगा, महादेव की थोड़ी सी नींद खुली। अब महादेव उठे, बैठे। हाँ देव, कैसे आना हुआ बताओ? उन्होंने कहा प्रभु हमें क्षमा करें, समुद्र मंथन में हला कूट विश्व में निकला हुआ आपने पी लिया, परंतु जो समुद्र मंथन में समुद्र प्रकार के रत्न वगैरह इत्यादि सब कुछ निकले, सब देवताओं ने वितरण कर लिया और आपको हम कुछ दे नहीं पाए। ये आप कैसे हैं प्रभु? आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य सही तो है? क्योंकि आपने जहर पिया है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुआ प्रभु, आप बताएं। तो वे कहने लग जाते हैं कि ये करने वाले तो केवल मेरे प्रभु राम हैं, उनकी ही कृपा से हो रहा है। कौन है? राम। तो मैं राम के सहारे ही आराम कर रहा हूं। किसके सहारे? अरे किसके सहारे? उस राम के सहारे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। कौन कर रहा है? श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे
हम राम के सहारे सहारे, हम राम के सहारे सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे सहारे, राम के सहारे सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हरि बोल। कृपा है, श्री राम की कृपा से मैंने ये हलाहल कुल विष को पिया है। और कहते हैं कि राम की कृपा है कलियुग से कठिन युग में। श्री राम की कृपा है कलियुग से कठिन युग में। निश्चय हो के हरि का, निश्चय हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। राम के सहारे आराम कर रहे हैं। महिमा है शंकर से सिद्ध योगी। श्री राम की महिमा है शंकर से सिद्ध योगी। हाँ शंकर से सिद्ध योगी, हाँ शंकर से सिद्ध योगी। पी कर के विष हलाहल हलाहल, करके विष हलाहल विष राम कर रहे। करके विष हलाहल आराम कर रहे। हम राम के सहारे आराम कर रहे। हम राम के सहारे आराम कर रहे। हरि बोल।
महादेव से कहते हैं प्रभु आप ठीक है कि मैं तो राम के सहारे आराम कर रहा था, बस यही हलाहल कूट मैंने राम की कृपा से मैंने पाया है। बोलो हर 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 हर। महादेव की महिमा तो इतनी है जितनी कहोगे उतनी कम है। शिव महापुराण में शिव महापुराण बताती है कि देखो एक नाथ एक भक्त था। कौन था? एक नाथ। उस एक नाथ ने मन में एक इच्छा जाहिर की। क्या इच्छा? कि मैं गंगोत्री से जमुनोत्री से जल लेकर के रामेश्वर चढ़ाऊंगा। रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। राम जिनके ईश्वर है और ईश्वर जिनके राम है वही रामेश्वर है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं जाकर के जल चढ़ाऊं, और जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री जमुनोत्री से जल लेकर के गया। 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा उसने पैदल करी। घूमते घूमते काशी विश्वनाथ भी गया। हरिद्वार से घूमता हुआ गया। हरिद्वार से धीरे धीरे चलता चलता रामेश्वर के पास पहुंचा। वहां से देखा कि 15 किलोमीटर और दूर है, अभी समय हुआ। उन्होंने कहा थोड़ा विश्राम कर ले, क्योंकि व्यक्ति थक जाता है। कांवड़ लेकर के जाते हैं ना, श्रावण मास में जाते हैं। यहाँ से भी भक्त जाते होंगे कांवड़ लेके, सब जाते हैं। तो वो व्यक्ति ने, एक नाथ ने सोचा थोड़ा विश्राम कर लें। विश्राम करके फिर चल पड़ा। 5 किलोमीटर दूर और वो रामेश्वर भगवान का मंदिर रहा। ध्यान पूर्वक सुनना। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर 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 हर। क्योंकि अब तो घरों बैठ गया, अब तो बोल ही नहीं रही। तुम नहीं बोला तो मैं बोला, मैं भी धीरे धीरे बोलूंगा। आवाज आई नहीं? आवाज आई कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आई। बोलो हर हर। जब जयकारा लगाते, जब हर्ष का विषय हो जाता है, हाँ भगवान हम हैं भी, हाँ हम भी बैठे, हम सुन रहे हैं। अब एक नाथ भक्त ने सोचा कि 5 किलोमीटर दूर और यात्रा रह गई है, ऐसा करते हैं थोड़ा विश्राम कर लेते, उसके बाद चलेंगे। 5 किलोमीटर और रहेगी बस रामेश्वर में। हमें 1000 किलोमीटर यात्रा उस करते 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 हम पहुंच गए हैं। बस कुछ ही क्षण रह गए हैं, अभी पहुंच जाएंगे। बस आज शाम तक पहुंच जाएंगे महादेव के चरणों में। विश्राम किया एक नाथ ने। अब एक नाथ ने जैसे विश्राम किया और फिर चलने के लिए तैयार हुआ कि अब चलना चाहिए। चलते 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 3 किलोमीटर और पहुंच गया। कितने किलोमीटर पहुंचा? अब कितने किलोमीटर और रह गया? मात्र 2 किलोमीटर और। भगवान महादेव रामेश्वर मंदिर विग्रह 2 किलोमीटर दूर रह गया। अब वहां पर देखा कि एक गधा वो बड़ा तड़प रहा था। एक गधा बड़ा तड़प रहा था। वहां से कई कांवड़िया यात्री जो थे वे जल लेकर के अपने महादेव के जा रहे थे, और बीच सड़क में वो गधा पानी के लिए तरस रहा था। ध्यान पूर्वक सुनना। पानी के लिए वो गधा तरस रहा था कि कोई पानी पिला दे उसे। इतनी भरी दुफेरी थी, उसको पानी नहीं मिला, चक्कर आकर के वहीं गिर गया। अब जैसे ही वो तड़प रहा, एक नाथ भक्त ने देखा कि ऐसा करता हूं, बेचारा ये गधा यहाँ तड़प तड़प के मर जाएगा। मैं जल और फिर कभी आऊंगा कांवड़ लेकर के, फिर भगवान को चढ़ा दूंगा। ये जल अभी इस गधे को ही पिला देता हूँ। उस एक नाथ भक्त ने क्या किया, वो अपने कांवड़ 1000 किलोमीटर दूर से, कई समय लगा उसको आने में, पांव में छाले पड़ गए, हाथ पैर सूज गए, भोजन का ठिकाना नहीं। कितनी तड़प में भी
तड़पते तड़पते वो जैसे तैसे महादेव के पास पहुंचा और वहां 2 किलोमीटर दूर थे पर एक गधे को प्यासा देखा और अपना जो लोटा निकाला, जो कांवड़ महादेव को चढ़ानी थी जल की, वो उस गधे को पिला दिया सारा पानी। अब जैसे ही पिलाए उसमें से महादेव प्रकट हो गए। अरे भक्त, तूने मुझे इसमें भी पहचान लिया, तूने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया, मैं इसमें था। उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपका वास कहाँ नहीं है ये बताओ, आपका वास सब में है। तू चाहता तो गधे को पानी नहीं पिलाता और जाकर रामेश्वर महादेव के वहां चढ़ा देता। तूने मुझे इसमें भी ढूंढ लिया। भक्त की यही पराकाष्ठा है कि वो सब में भगवान को देखे, सब में। यहाँ भी तू, वहाँ भी तू, हर जगह कहाँ नहीं है तू, हर कंकड़ कंकड़ में बसा हुआ है, हर जीव में रमा हुआ है, एक एक जीवन के जीव में तू। कहाँ नहीं है प्रभु तुम्हारा वास? जहाँ देखूं वहाँ मैं तुम्हें पा जाऊं, हर कण और हर क्षण में मैं तुम्हें ही निहारूं। कहाँ नहीं बात प्रभु आपका? अगर व्यक्ति सोचे कि हर कण में हर क्षण में भगवान का वास है, उस भक्त प्रहलाद ने क्या कहा कि इस खंभे में भगवान है। नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए कि नहीं हुए? सबको ज्ञात है भगवान का वास कहाँ नहीं है। वो तो खंभे में भी गर्भ को मान लेता है कि ये गर्भ और मैं यहां से प्रकट हो जाऊं। कहाँ वास नहीं भगवान का? सब जगह भगवान का वास है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी होकर प्यासा मर रहा है तो उसको पानी पिलाना चाहिए। इसलिए पानी की महिमा ज्यादा है कि व्यक्ति कभी भी प्यासा जा रहा है, इसीलिए तो गर्मी में जगह जगह हम प्याऊ लगाते हैं कि चलो कोई कैसा भक्त होगा बेचारा, कभी पानी मिला नहीं मिला, और क्या पता कब से प्यासा हो, उसका कंठ सूख रहा हो, और ये अगर ठंडा ठंडा मीठा मीठा जल पी लेगा तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आत्मा तृप्त होगी तो वो क्या कहेगा, वास्तव में इस जल के भरने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके हृदय से दुआएं निकलती हैं, कामनाएं निकलती हैं कि आपने हमारे लिए इतनी सुविधा कर दी। नर्मदा परिक्रमा जब यात्रा निकलते हैं, सब कितने भक्त, कोई पोहा का ठेला लगा रहा है, कोई चाय प्रसाद बांट रहा है, कोई भोजन प्रसादी बांट रहा है, कोई जल की पात्र बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, सब करते ना भक्त। ब्रज में जाओ, जब यात्रा निकलती है तो वहां भी इधर उधर के क्षेत्रों के भक्त आकर के वहाँ स्टॉल लगा कर कभी पूरी सब्जी प्रसाद बांट रहे हैं, कभी हलवा प्रसाद बांट रहे हैं, कभी कुछ बांट रहे हैं, कभी खिचड़ी प्रसाद बांट रहे हैं, कभी क्या बांट रहे हैं। इसको बांटने से इतना पुण्य एक तीर्थ में मिल जाता है जितना कि हम कर भी नहीं सकते, उससे ज्यादा पुण्य तो बांटने में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं दान करो, पर उसकी जगह आप कहीं भी दे रहे हैं, किसी भूखे को भोजन करवा रहे हैं, सबसे बड़ा दान वो दान है, वो महादान है, महाभोग है वो। सोचो आपने किसी व्यक्ति को ने स्वयं परमात्मा को जिम्मा दिया, किसके उसके अंदर भगवान बैठा है, वो नंगे पैर चल रहा है, वो भगवान का स्मरण कर रहा है, सच्ची भक्ति उसके हृदय में बैठी है, सच्चे भाव से वो प्रार्थना करता हुआ जा रहा है, और जब उसको जो भूख के मारे उसको अन्न मिल जाए तो कहते वास्तव में क्या भगवान की कृपा है, इसके ऊपर खूब कृपा बरसाना, खूब कृपा बरसाना, खूब नर्मदा मैया
खूब जल की वृष्टि करना, कुछ समय पे अन्न धन उपजा करना, ये कृपा, ये दुआ निकलती है व्यक्ति के मुख से। उसमें साधु संत भी जाते हैं, ब्राह्मण भी जाते हैं, खूब आशीर्वाद देते जाते हैं सबको। बोलो हर हर। इसलिए कहा है हर जीव में भगवान है। बोलो हर हर। साधु संत जो होते हैं वो व्यक्ति का कल्याण करते हैं। ब्राह्मण है तो कल्याण करते हैं। एक शिव भक्त थे, एक ऋषि उन समस्त शिष्यों को लेकर के गए। उन्होंने कहा आज ऐसा करते हैं, आज मौनी अमावस्या है, आज समस्त शिष्यों को लेकर के आज जल में स्नान करते हैं। या कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास होता है तो सभी माताएं बहनें भाई व्रत करते हैं, कार्तिक नहाते हैं। तो उन्होंने कहा आज अमावस्या है, आज स्नान करने चलते हैं, तीर्थ में स्नान करें। सभी शिष्यों को लेकर के गए और शिष्यों को लेकर के जाकर के स्नान करने से पहले उन्होंने कहा कि पहले मैं स्नान कर लेता हूँ, सारे शिष्य आप बाद में स्नान कर लेना। और जैसे ही ऋषि संत जो थे उसमें उतर गए जल में। अब जैसे ही संत उस जल में उतरे और जल में उतरने के पश्चात सीधे ही वहां से जैसे निकले और सूर्य को अर्घ दिया। सूर्य को अर्घ देते हैं ना, सूर्य को अर्घ दे, जल से भरा और सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः।